उत्तराखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प रही है। प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। साल 2016 में उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उसके मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत थे। उनकी सरकार बीच में ही गिर गई थी। इसके घाव आज तक नहीं भरे हैं। एक बार फिर हरीश रावत ने साल 2016 में सरकार गिरने की पीड़ा पर बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में उनकी सरकार गिराए जाने की पीड़ा को सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर 2016 में जब उनकी सरकार गिरी थी तो इसको लेकर उनका यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, यानी 2016 के वो जख्म अभी तक नहीं भरे हैं और इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये वीडियो सामने आया है। दो 2016 में हमारी सरकार गिराने का कुप्रयास हुआ। लोग पार्टी से टूट करके गए, बड़े बड़े लोग। उससे अकेले हरीश रावत को नुकसान नहीं हुआ। मैंने कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। कांग्रेस ने भी कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। लेकिन उत्तराखंड ने भी कुछ खोया। स्वयं दल बदलुओं के नेता ने भी कुछ खोया। जितने तथ्यात्मक बातें हैं उन सबको आपके सामने आपसे साझा करूंगा। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में आगामी 1 सितंबर को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट नैनीताल के न्यायमूर्ति एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। इसको लेकर न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर में उद्योग विभाग, कृषि उद्यान, आपदा, वन, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉल के माध्यम से आमजन को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से जनता के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के साथ ही निःशुल्क जांच और व्हील चेयर और अन्य उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बहुउद्देशीय शिविर को लेकर यह प्रेस वार्ता हुई, जहां 1 सितंबर को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होना है, जिसमें तमाम जो विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे उनकी ओर से स्टॉल लगाई जाएगी और तमाम जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं इसके बारे में आम जन को जानकारी साझा की जाएगी। प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 1 सितंबर 2024 को दिन रविवार सुबह प्रातः 9 बजे से जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में जिसका आयोजन होगा। यह बहुउद्देशीय शिविर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है। और हम सभी के लिए हर्ष का विषय यह है कि इस बहुउद्देशीय शिविर में हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी, जो कि माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस बहुउद्देशीय शिविर को सुशोभित किया जाएगा। हरिद्वार के श्वामपुर में महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य में चल रही महिलाओं के लिए योजनाओं के तहत नए रोजगार के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारियों ने भी शिरकत की। महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा हो, इसके लिए भी राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में बताया गया। तो महिला स्वयं सहायता समूह की सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया। रोजगार के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई। कई अधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की। महिलाओं को किस तरीके से आर्थिक मदद दी जाए और उनका सालाना वेतन जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो, इस बारे में जानकारी साझा की गई। ज्योतिर्मठ के पगनो गांव में देर रात तेज बारिश के चलते गांव और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव में मलबा और पानी आने से ग्रामीण रात में जान बचाकर भागे। बारिश ने ग्रामीणों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि बारिश से मलबा सीधे लोगों के घरों में आ गया है।
गांव के 53 परिवार इस समय खतरे की जद में हैं और तेज बारिश के चलते लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच तेज बारिश से गांव और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ज्योतिर्मठ के पगनो गांव की घटना है जहां जान बचाकर देर रात लोग भागे और इस समय बारिश के चलते जो है 53 परिवार ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में इस समय जीने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के चलते मलबा जो है वो उनके घरों तक में घुस आया है, जिससे लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अपने घरों को छोड़कर लोगों को यहां से जाना पड़ा है। उत्तराखंड के ऊखीमठ में 11 गांव तालतोली के ग्रामीण के आराध्य देवी राज राजेश्वरी की 20 वर्षों बाद देवरा यात्रा पर निकाली गई, जहां इन दिनों भगवती राज राजेश्वरी तालतोली क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। 8 दिनों तक चलने वाली भैरवनाथ देवरा यात्रा कोठियाल गांव, रुद्रपुर, गुप्तकाशी, सांकरी, देवर, भैसारी आदि गांव से होकर गुजरेगी और भ्रमण करेगी। मां राज राजेश्वरी देवरा यात्रा निकाली जा रही है और तालतोली से केदारनाथ तक ये यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि 20 वर्षों बाद देवरा यात्रा का आयोजन यहां पर किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उधम सिंह नगर के गदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नर्स हत्याकांड के बाद मृतक नर्स के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस दौरान उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल उठाए। वो बेटी स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिम करती थी और एक शराबी और जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उनको काबू नहीं कर सकता था, हमारा भी मानना है। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए आनन फानन में किसी को पकड़ा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो और चीज़ें आती हैं उन पे नज़र हमारी रहेगी। जो मैं पूरे प्रदेश में इस समय स्थितियाँ देख रहा हूँ, 13 साल की बच्ची का बलात्कार ISBT देहरादून में, हाथी बरगला में मंत्री के आवास के बगल में महिला का बलात्कार और हत्या, NCRB की रिपोर्ट के आधार पर हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले नंबर पर है मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को देखकर दिल दहला हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके सरकार में बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। राजस्व परिषद उत्तराखंड में एक सीनियर अधिवक्ता से मारपीट का मामला सामने आया। देहरादून के SSP से अधिवक्ताओं ने मिलकर इस मामले की शिकायत भी की थी और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले के संबंध में SSP ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। जल्द ही दोनों अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे और साथ ही किसी पक्ष की बात गलत साबित होने पर कार्यवाही भी की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। की तरफ से काफी लोग आए थे, इसमें शिकायत की गई थी कि DRT कोर्ट जो है वहाँ पर एक उनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनके साथ किसी मुकदमे को लेकर वहाँ पर दफाई मारपीट की गई थी। क्योंकि इस तरह की मारपीट एक DRT परिसर में हुई थी और इसमें काफी इसमें लोगों के द्वारा इसमें शिकायत की गई थी और इसको लेकर तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर को थाने पर भेज दिया गया है। दूसरे पक्ष भी चूंकि पता चला है कि वो भी वकील पक्ष है और उनके द्वारा भी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया, तो उनको टाइम दिया गया आज भर तक कि दोनों पक्ष आ जाए इसमें और क्या बात थी वहाँ पर। और लगता है कि इसमें जो है इसमें कोई कार्रवाई की विधि सम्मत आवश्यकता होगी। अगर कोई डिमांड ऐसी है तो उसमें आवश्यकता अनुसार मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी मेला इस साल विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। नंदा देवी मंदिर कमेटी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एडम्स इंटर कॉलेज का मैदान, जहां हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस बार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से एडम्स इंटर कॉलेज मैदान की मांग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए की है। अगर हमें ये मैदान नहीं मिलता है तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेंगे। हालांकि मंदिर में पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान विधिवत रूप से किए जाएंगे। कमेटी के अनुसार पिछले सालों में इसी मैदान में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेला आयोजन होता आया है। यदि मैदान नहीं मिला तो कमेटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्ण बहिष्कार करेगी, जिससे मेले की परंपरागत रंगत फीकी पड़ सकती है। तो विवादों में इस समय नंदा देवी मेला घिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां नंदा देवी मंदिर कमेटी ने बहिष्कार करने की चेतावनी जारी की है।
क्योंकि मेरा कमेटी ये है, मेरा कमेटी का काम था कि ये क्योंकि कुमाऊं का पौराणिक मेला है, इस मेले को जगह जगह फैलाना, जगह जगह इस मेले के बारे में बताना लोगों को। लेकिन अब जब जगह ही नहीं होगी तो मेला कमेटी क्या करेगी? मेला कमेटी केवल नंदारी परिसर में मेला करेगी, पूजा अर्चना करेगी, और बाकी जो यहाँ के रंगकर्मी है जिनको हम यहाँ से तलाश के आगे को भेजते थे वो सब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं पूरा आपके माध्यम से सभी उन कलाकारों को जिनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और जिनको जो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उन छोटे छोटे नौनिहारों को, उन स्कूलों को, बच्चों को जो यहाँ पर हमेशा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन सबसे मैं क्षमा याचना मांगना चाहूँगा कि अगर हमें अभी भी जिला प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में कहता हूँ कि जिला प्रशासन अगर हमको एडम से मुहैया कराएगा तो वे हम एडम से में कार्यक्रम करके फिर उससे कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मरीज इन दिनों जोंग थेरेपी के जरिए खूब इलाज करा रहे हैं। ये थेरेपी एलोपैथी और दूसरे ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद डॉक्टरों के मुताबिक जोंग थेरेपी में अलग अलग बीमारी के इलाज के लिए खास तरह की जोंग का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि जोंग थेरेपी शरीर से खराब खून को बाहर निकालकर वेरिकाज नसों और स्किन प्रॉब्लम, गंजापन और यहाँ तक कि हार्ट रिलेटेड बीमारी में राहत देती है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हर साल करीब 600 मरीज जोंग थेरेपी करवाते हैं और इसका प्रचलन अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोंग थेरेपी कराते हुए नजर आ रही है। एलोपैथी मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है और इस ट्रीटमेंट में जो खराब खून है उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे कई बीमारी जो है दूर हो जाती हैं। लीच आपको मिलती है 100 रुपीज़, जो मेडिसिनल लीच होती है। इंडिया में केवल एक मेडिसिनल लीच है, उसको हम यूज़ करते हैं। हर तरीके के लीच नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके प्रोटोकॉल है कि आपको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी लीच ले और उसको यूज़ कर ले। उसके प्रोटोकॉल हमने बना रखे हैं और उसके तहत हम यूज़ करते हैं।